एएनआर कॉम्पिटिटिव क्लासेस में मैं हेमंत कुमार शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं अनेकार्थक शब्द भाग 2। जैसे कुशल का अर्थ क्या होता है? खैरियत, चतुर। अब ट्रिक क्या समझोगे, किस तरीके से पढ़ोगे? बोले एक चतुर व्यक्ति पूछता है, बोले सब कुशल खैरियत है? क्लियर है। आगे कर्ण की बात करते हैं। तो कर्ण मीन्स कान, आप जानते हो। और कर्ण एक नाम होता है, आपने महाभारत में देखा होगा, सुना होगा, सूर्यपुत्र कर्ण। क्लियर। आगे चलते हैं। कला। कला मीन्स अंश होता है या कला वो होती है जैसे किसी कार्य को अच्छी तरह करने का कौशल। आगे हंस एक पक्षी होता है, पक्षी विशेष। और प्राण, अब ये प्राण को कैसे याद रखना है? तो आपने एक वो कहावत सुनी होगी, जैसे कहते हैं ना, क्या लेकर तू आया जग में, क्या लेकर तू जाएगा, तोड़ के पिंजरा खाली एक दिन हंस अकेला जाएगा। मतलब प्राणों के बारे में ही बात हो रही है। क्लियर। देखो, हस्ती मीन्स क्या होता है? हाथी और अस्तित्व। बोले अब तो हमारी हस्ती अस्तित्व सब खत्म, ऐसे कोई व्यक्ति कहता है। शिव मतलब मंगल, महादेव, भाग्यशाली। तो आप जैसे कैसे याद रखोगे? जैसे आपने कवि का नाम सुना होगा, शिव मंगल सुमन, शिव मंगल सिंह सुमन। तो अब इसको क्या पढ़ोगे, किस तरीके से? बोले शिव मंगल महादेव भाग्यशाली। क्या कहोगे? शिव मंगल महादेव भाग्यशाली। क्लियर है ना। अब बात करते हैं वर्ण, जाति, अक्षर, रंग। देखो, अब जैसे जब इतिहास पढ़ते हैं तो बोले वर्ण व्यवस्था प्रचलित थी, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। तो ये जाति पता चल गया। अब जब हिंदी पढ़ते हैं तब अक्षर की बात होती है। बस एक और याद रख लेना, रंग। धन, संपत्ति और योग, आप जानते हो। गति को कैसे पढ़ोगे? बोले गति, चाल, हालत, मोक्ष। जाल, फरेब, बुनावट, जाला। अब देखो, आप जानते हो कि जैसे बोले व्यक्ति जाल में फंस गया, मतलब फरेब। अब जाल बुनावट से ही बनता है और जाल जाला एक जैसा हो गया। अब देखो, जलज की बात करते हैं। कमल, देखो कमल जल में रहता है। क्लियर। मछली, जल। मोती, अब देखो जब वो पढ़ते हैं ना, हरिवंश राय बच्चन की जो कविता है कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, तो उसमें एक लाइन आती है, बोलते मिलते नहीं सहज में मोती गहरे पानी में। तो मोती पानी में मिल रहा है ना, मोती शंख हो गया। बस दो और याद रखना है, सेवार और चंद्रमा। क्लियर। देखो आगे बात करते हैं। मान मतलब इज्जत, अभिमान और नापतोल। तो अब जैसे कहते हैं ना, बोले आपने हमारा मान रख लिया, अभिमान रख लिया, हमारी इज्जत रख ली, आप समय पे आ गए। क्लियर। पृष्ठ मीन्स पन्ना, पीछे का भाग, और पीछे का भाग पीठ। क्लियर। पत्र, अब जैसे पत्र मीन्स पत्ता, जैसे ताम्र पत्ता, ताम्रपत्र, ताम्रपत्ता। क्लियर। अब पत्र मीन्स चिट्ठी, पंख। प्रभाव मतलब सामर्थ्य, असर, महिमा, दबाव। अब जैसे किससे समझते हैं? जैसे कोई बच्चा मान नहीं रहा है अपने माता पिता की बात, तो वो अपने उनके शिक्षक को लेके आते हैं, बोले देखते हैं हमारे बच्चे पर आपका असर कितना है, आपका दबाव कितना है, आपका प्रभाव कितना पड़ता है, आपके सामर्थ्य कितना है। क्लियर है ना। आगे मधु मतलब शहद, आप जानते हो। अब बसंत ऋतु और शराब, दो और याद रखना है। तो कैसे कहोगे? बोले शहद और शराब बोले बसंत ऋतु में नहीं पीने चाहिए। क्लियर। अगला है अपेक्षा मतलब इच्छा, आवश्यकता, आशा। अब बात करते हैं अमृत की। तो किस तरीके से पढ़ोगे? बोले स्वर्ण, जल, पारा, दूध, अन्न इत्यादि अमृत। क्या कहोगे? बोले स्वर्ण, जल, पारा, दूध, अन्न इत्यादि अमृत। गण, जब छंद पढ़ाता हूँ तब बताता हूँ कि 3 वर्णों के समूह को गण कहते हैं। यम आता राज भांसल का, गण 8 होते हैं, मतलब समूह की बात हो गई। अब मनुष्य, भूत, प्रेत आदि, ये 2 और याद रखना है। अब ये शिव के गण और पिंगल के गण, इन दोनों में नाम आ रहा है। आगे चलते हैं। घन, बोले बादल अधिक घना है, ऐसे पढ़ लेना। अब जैसे जब गणित पढ़ते हैं तो गणित में भी आता है घन, जिसकी लंबाई, चौड़ाई और मोटाई बराबर होती है। क्लियर। खल, दवा कूटने का खरल, दुष्ट, धतूरा। देखो खर और खल दोनों ही दुष्ट होते हैं, ठीक है, धतूरा भी होता है।
अब खल, जैसे अभी रामायण में आपने देखा होगा, सीता जी एक दिन वो धान कूट रही थी, तो जो कूटने का वो रहता है ना, वही रहता है। आप घर में अदरक वगैरह कूटते होंगे। खग, पक्षी, तारा, गंधर्व, बाण। अब खग पक्षी का पर्यायवाची होता है। जब पर्यायवाची पढ़ाए थे तो आपने सुना होगा बेहंग, बेहक, खग, पखेरु, परिंदा। आगे अरुण मतलब लाल, सूर्य, सूर्य का सारथी। तो अब कैसे पढ़ोगे? बोले अरुण लाल सूर्य, सूर्य का सारथी है। अतिथि, अब जानते हो मेहमान, साधु, यात्री, अपरिचित व्यक्ति, कोई भी अतिथि होता है। यज्ञ में सोमलता लाने वाला। अग्नि, राम का पोता या कुश का बेटा। अर्थ को कैसे पढ़ोगे? बोले अर्थ मीन्स धन तो होता है। बोले धन क्यों लिए हो? किसी मतलब के लिए लिए हो या कारण के लिए लिए हो? कोई तो कारण होगा कि धन क्यों लिए हो। अंक, बोले गिनती के अंक, नाटक के अंक, अध्याय, चिन्ह, संख्या, भाग्य। पक्ष, आप जानते हो जैसे कृष्ण पक्ष, शुक्ल पक्ष, मतलब 15 दिन का समय। अब इसको ट्रिक कैसे समझोगे आगे इनकी? बोले जिस ओर या जिस पक्ष में साय पार्टी आ जाती हैं उधर ही बल ज़्यादा होता है। क्लियर? पानी मीन्स जल, इज्जत, चमक। कोटि, धनुष का सिरा, श्रेणी, करोड़। गुरु, शिक्षक, श्रेष्ठ, भार, ग्रह विशेष। बलि, राजा बलि, बलिदान, उपहार, कर। दोस्तों बहुत अच्छा टॉपिक है, आप पूरा वीडियो देख लेना। धन्यवाद।